हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन। हम लोग सिंघनपुर तक पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पंचमढ़ी पढ़ने का प्रयास करेंगे। पंचमढ़ी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में स्थित है? तो पंचमढ़ी जो गुफा है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पंचमढ़ी की खोज जो है सर्वप्रथम डॉक्टर जी.आर. हंटर ने 1932 के तत्पश्चात जो है डी.एच. गार्डन ने 1936 में किया था। हंटर और गार्डन ने दोनों ने इसकी जो है कि खोज की है। 1932 में जी.आर. हंटर ने और 1936 में डी.एच. गार्डन ने खोज किया है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में एक दृश्य बहुत जो है कि पॉपुलर है, उसको देख लेते हैं। मधु संचयन का, मधुमक्खी के जो छाते हैं उससे मधु संचयन का जो दृश्य है वो काफ़ी प्रचलित है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधु संचयन का चित्र जो है कि किस स्थल में मिलता है? तो पंचमढ़ी में मिलता है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। पंचमढ़ी शहद एकत्रित करते हुए आदिवासी, जो यहाँ दिखाया गया है कि 50,000 ईसा पूर्व में इस तरीके की घटनाओं का वर्णन किया गया है और एक चित्र भी इसके साथ जो है कि जोड़ा गया है। स्पेन की अल्तमीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? तो स्पेन की जो अल्तमीरा है उसका तुलना किया गया है पंचमढ़ी की गुफा से। आगे देखते हैं। पंचमढ़ी का हिस्सा ही अभी है पंचमढ़ी बेल्ट। घरेलू तथा सामाजिक जीवन के संबंध में जो चित्र बने हैं, जो चित्र जैसे आखेटक में प्रस्थान करते हुए, शहद एकत्रित करते हुए, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि कहाँ अंकित किए गए हैं? तो ये सब भाई पंचमढ़ी में जो है कि पंचमढ़ी में सब कुछ स्थित है। क्या क्या है? आखेट, शहद एकत्रित करते हुए, घुड़सवार, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, सशस्त्रधारी जो भी सैनिक हैं, ये सभी जो है कि पंचमढ़ी में स्थित है। अगला देखते हैं। सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र कहाँ मिले हैं? तो ये भी पंचमढ़ी में ही स्थित है। सबसे अधिक जो धनुर्धरों का चित्र मिला है वो मिला है पंचमढ़ी से। तथा पंचमढ़ी में ज़्यादातर किस रंग से बनाए गए हैं? तो पंचमढ़ी सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। अगला देखते हैं क्या है। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किस लिए प्रसिद्ध है? देखते हैं। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये डी.एच. गार्डन की है। डी.एच. गार्डन की पेंटिंग है द रॉक हिल्स, डी.एच. गार्डन की पेंटिंग है। आगे देखें। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है। पंचमढ़ी में जो प्रागैतिहासिक चित्र है उसको रिक्त की पुतरियाँ या रिक्त पुतलिकाएँ कहते हैं, यानी खाली पुतलिकाएँ इनको कहा जाता है। ये रक्त पुतलिकाएँ कहा जाता है। अगला देखते हैं। सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से। पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से इस तरीके का दृश्य देखने को मिला। पंचमढ़ी जो गुफाएं जुड़ी हुई हैं पांडव से संबंधित है। पंचमढ़ी जो गुफा है वो पांडव के से संबंधित है। अगला देखेंगे होशंगाबाद। और होशंगाबाद कहाँ है? अब नर्मदापुरम इसका नाम हो गया है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। मनोरंजन घोष ने इसको सर्वप्रथम खोजा था। तो यहाँ लिखा हुआ है कि होशंगाबाद के चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 में करी थी। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आगे एक दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे होशंगाबाद, यहाँ जिराफ का दृश्य दिखाया गया है। ये होशंगाबाद से संबंधित है, जहाँ जिराफ समूह की चर्चा होती है। होशंगाबाद में जिराफ समूह है 5000 ईसा पूर्व, इस तरीके की संख्या का वर्णन किया गया है। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो होशंगाबाद जो है कि मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र किस काल के हैं? तो होशंगाबाद क्षेत्र के जो आदमगढ़ पहाड़ी के जो चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक काल के हैं। तथा जिराफ समूह किस गुफा में मिलता है? तो जिराफ समूह भी आपका होशंगाबाद में मिलता है। अगला देखते हैं। अब यहाँ दिया गया है कुछ प्रागैतिहासिक स्थल और उसके खोजकर्ताओं को जो है महत्वपूर्ण है। प्रीवियस परीक्षाओं में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि किस प्रकार है। ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र जो है इसको C.L. कार्लाइन ने इसको खोजा था 1880 ईस्वी में। कैमूर की पहाड़ी में स्थित है बेलारी जो स्थल है ये दक्षिणी भारत में है।
एफ फासेट ने इसको खोजा था 1892 ईस्वी में सिंघनपुर। तो CRW एडरसन ने खोजा था 1910 ईस्वी में खोजा था इसको पंचमढ़ी। DH गार्डन ने 1936 में इसकी खोज की थी। भीमबेटका वागड़कर जो कि प्रोफेसर रहे उज्जैन विश्वविद्यालय के, 1958 में इन्होंने इसको खोजा था। आगे देखते हैं होशंगाबाद मनोरंजन घोष ने इसको खोजा था 1922 ईस्वी में इसको खोज किया था। बादा CL सिल्वर रोड ने 1907 में इसकी खोज की थी। होशंगाबाद में सर्वाधिक शैलाश्रय 10 पर अंकित चित्र विशेष रूप से दृश्य के थे तो जिराफ का है। जो होशंगाबाद का जो शैलाश्रय है उसमें गुफा संख्या 10 में जो चित्र हैं वो सर्वाधिक चित्र जिराफ ग्रुप के हैं। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में दोहरी रेखाओं जो महामहिषा की आकृति अंकित है, इसकी माप क्या है तो 10 फीट लंबी 6 फीट चौड़ी आकृति को प्रदर्शित करता है। होशंगाबाद में कुल कितने शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं तो 1 दर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 18 शैलाश्रय हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कितने शैलाश्रय हैं? शैलाश्रयों की संख्या 18 है। आगे देखते हैं गहरी लाल रेखाओं में विभिन्न मानवाकृति के नीचे मयूर का अंकन हुआ है। होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शैलाश्रय गुफा संख्या 4 में गहरी रेखाओं का अंकन देखने को मिलता है। वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ मिलता है तो होशंगाबाद में मिलता है। 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग के एक विशाल 4 फीट लंबाई के हल्के पीले रंग के एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है तो होशंगाबाद में प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं भीमबेटका काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि विषय है और इस पर से हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो भीमबेटका के शैलाश्रय तथा शैलाश्रयों की खोज किसने की तो भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा की गई तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर रहे VS वागड़कर ने 1957-58 में इसकी खोज की थी। भीमबेटका की खोज तथा शोधकर्ताओं के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वागड़कर VS वागड़कर को भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है भीमबेटका से ही संबंधित है कुछ। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किमी की दूर। भोपाल के मध्य प्रदेश का जो स्थल है उसके दक्षिण पूर्व दिशा में 45 किमी दूरी पर भोपाल होशंगाबाद नर्मदा तथा भीमपुर ग्राम के निकट है। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में किस जनपद के अंतर्गत आता है तो रायसेन जनपद के अंतर्गत आता है। इसको नोट करिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भीमबेटका बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ एक दृश्य दिखाया गया है जो भीमबेटका शैलाश्रय का है। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में है जो 5500 ईसा पूर्व एक शिकार का नृत्य दिखाया गया है, एक शिकार करने के बाद नृत्य करते हुए। और भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है तो भीमबेटका आपका भोपाल शहर में स्थित है। भीमबेटका क्या है तो भीमबेटका एक विंध्य श्रेणी के पहाड़ी है तथा किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक जो काल रहा है वो 100,000 साल से लेकर लगभग इस बेस तक 40,000 साल तक रहा। मतलब 1 लाख साल से 40,000 साल तक का जो अंतर होता है वर्ष में पूर्व में चित्रकारी के नमूने मिले हैं भीमबेटका से। अगला देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियाँ है भीमबेटका पेट्रोग्लिफस तथा भारत में सर्वप्रथम संख्या में चित्र कहाँ पाए गए हैं तो भीमबेटका शैलाश्रय में पाए गए हैं। सर्वाधिक संख्यात्मक चित्र भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं तो 600 शैलाश्रय हैं, जिनमें 200 टोटल जो चित्रों की संख्या थी वो 750 थी, जिसमें 600 लेकिन अभी जो चित्रित हैं वो 275 में ही चित्र देखने को मिलते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों।
इस तरीके से भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं, 275 यहाँ दिखा दिया है। वही चीज़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भोजन मंडल भोपाल के अनुसार 500, और भोपाल जो सर्वेक्षण विभाग है उसके अनुसार 500 हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भीमबेटका के चित्रों की आकृतियाँ किस चित्रकार ने की है। तो भीमबेटका के जो चित्रों की आकृतियाँ रही हैं वो मुख्यतः जो है यशोधर मंडपाल पुरातत्विक चित्रकार एवं क्यूरेटर रहे, उन्होंने ही जो है कि चित्रण का कार्य किया है। भीमबेटका के शैलाश्रय 3 को कहा जाता है ऑडिटोरियम सभागार कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि भीमबेटका की कौन सा शैलाश्रय है जिसे ऑडिटोरियम की संज्ञा के नाम से पुकारते हैं। तो वो है आपका जो है कि ऑडिटोरियम, जो शैलाश्रय संख्या 3 है। शैलाश्रय 3 को ऑडिटोरियम के नाम से जानते हैं, जो भीमबेटका में है। भारत का पहला रंगमंच है। भारत का पहला रंगमंच कौन सा है, तो वो है भीमबेटका का शैलाश्रय सभागार 3 जो है रंगमंच के नाम से, सांस्कृतिक रंगमंच के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं, प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र और स्थल। प्रागैतिहासिक जो स्थल हैं जिसमें घायल सूअर को दिखाया गया है बल्डारिया मिर्ज़ापुर से, महामहिषा को दिखाया गया है तो आदमगढ़ होशंगाबाद से मिला है, गेंडे का आखेट मिला है तो घोड़मगर मिर्ज़ापुर से, पहिएदार गाड़ी का जो साक्ष्य या चित्र मिला है तो वो बिड्ढम मिर्ज़ापुर से, बारहसिंगे का आखेट मिला है तो लिखुनिया मिर्ज़ापुर से। आगे देखते हैं, मयूर मोर का अंकन हुआ है, मोर का अंकन आदमगढ़ होशंगाबाद, आदिम वन देवी आदमगढ़ होशंगाबाद। घायल भैंसे का जो दृश्य देखने को मिलता है वो सीहनपुर छत्तीसगढ़ से है। जिराफ समूह देखने को मिलता है आदमगढ़ होशंगाबाद से है। कंगारू का चित्र देखने को मिलता है सीहनपुर छत्तीसगढ़ से। हाथी का शिकार का चित्र जो है देखने को मिलता है लिखुनिया मिर्ज़ापुर से, तथा नृत्य का दृश्य देखने को मिलता है भीमबेटका से। नृत्य का जो दृश्य है वो देखने को मिलता है, नृत्य का जो दृश्य है कंगारू सीहनपुर छत्तीसगढ़, हाथी का शिकार लिखुनिया मिर्ज़ापुर, नृत्य का जो दृश्य है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश। शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी देखा ही था। अश्वरूढ़ी तथा महामहिषारूढ़ी सैनिकों का युद्ध जो है बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है। गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी हरनी हरण मिर्ज़ापुर, हरनी हरण मिर्ज़ापुर से देखने को मिलता है। भीमबेटका में किस शैलाश्रय को जू-रॉक सेंटर कहते हैं। भीमबेटका में जो शैलाश्रय संख्या 4 है उसे जू-रॉक सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये नेट में एक बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। भीमबेटका में किस शैलाश्रय में मोर का आंकन देखने को मिलता है, तो गुफा संख्या 10 में मोर का आंकन देखने को मिलता है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलाश्रय चित्र अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो दीवार की जो छतों पर जो है कि देखने को मिलता है। भीमबेटका के शिला चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो भीमबेटका में शिला चित्रों में सबसे अधिक रंग प्रयुक्त होता है लाल रंग, गेरू वाला जो रंग होता है उसी को लाल या गेरू रंग बोलते हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि में की गई, तो मीजोलिथिक मध्य पाषाणकालीन। तथा भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए भीमबेटका में किस शैलाश्रय संख्याक में एक विशालकाय वराह जंगली सुअर का आंकन देखने को मिलता है, शैलाश्रय संख्या 15 में देखने को मिलता है। अगला देखेंगे चक्रधरपुरम, चक्रधरपुरम को देखते हैं। चक्रधरपुर जो है वो स्थित है, चक्रधरपुर एक प्रागैतिहासिक स्थल है और ये स्थित है कहाँ पर, बिहार। अब ये झारखंड के अंतर्गत आता है। लेटी हुई शिकार करती हुई मानव आकृतियाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो चक्रधरपुर में मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तथा चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हलधर ने कितने वर्ष पहले का बताया है, तो 3000 वर्ष पहले का बताया है असित कुमार हलधर ने, जो चक्रधरपुर से मिला हुआ दृश्य है। बिल्ला सारगम कहाँ है, तो बिल्ला सारगम तमिलनाडु में, वर्तमान आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसके अंतर्गत आता है। हड्डियों से बने हथियार मिले हैं यहाँ से, हड्डियों से बने हथियार मिले हैं बिल्ला सारगम से। जादू के प्रचलन के प्रतीक चिन्ह का आंकन यहाँ बिल्ला सारगम से किया गया है, जादू और इस तरीके का
बेल्लारी, बेल्लारी को देखते हैं तो बेल्लारी क्या है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जो प्रसिद्ध स्थल बेल्लारी के नाम से जानता है। बेल्लारी स्थित है कर्नाटक में तथा सन 1992 में बेल्लारी के शिलालेख चित्रों को किसने खोजा था? एफ फॉसेट ने खोजा था। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा? तो बेल्लारी ही रहा था। जादू के विश्वास में सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? बेल्लारी में अंकित किए गए हैं। 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित किया गया है? बेल्लारी में अंकित किया गया है। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? बेल्लारी के समान है। बेल्लारी ही कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है। दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 बार या 3 बार देखेंगे, इससे आप लोग का जो भी डाउट होगा या जो भी मतलब इसमें कन्फ्यूजन होगा वो 1 बार 2 बार देखने की वजह से वो रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो वीडियो को एक बार पॉज करके नॉर्मल वे में, एक बार फास्ट वे में ऐसे स्पीड करके आप लोग देख सकते हैं और नोट डाउन करने वाली चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं जो आपको महत्वपूर्ण लगे। रायचूर, रायचूर क्या है? सन 1955 में रायचूर कर्नाटक की ऋषिमुख पर्वत में चित्रों की खोज किसने की? लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्व श्रीमती अल्चिन ने। अल्चिन दंपति ने रायचूर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय जो है वो 3000 बताया था। 3000 ईसा पूर्व जो है कि इन्होंने इसको बताया था। एडगल की गुफा को हम लोग देखेंगे। एडगल की गुफा क्या है? एडगल, वायनाड एडगल, वायनाड एडगल जो है, एडगल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? तो केरल के वायनाड एडगल जिले में स्थित है। एडगल गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो एफ फॉसेट ने 1901 में की थी। एफ फॉसेट ने 1901 में की थी। एडगल ने कितनी प्रमुख गुफाएं हैं? तो एडगल में 2 प्रमुख गुफाएं हैं। एडगल में कितनी गुफाएं हैं? 2 प्रमुख मुख्य रूप से गुफाएं देखने को मिलती हैं। बेल्लारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? तो एडगल गुफा में। बेल्लारी की तुलना, जिस प्रकार अजंता की तुलना हम लोग कर सकते हैं जो श्रीलंका में एक गुफा है उससे, उसी प्रकार जो है कि बेल्लारी की तुलना कर सकते हैं वायनाड एडगल से। इस तरीके से मनुष्य को सिर पर टोपी पहने हुए चित्रित किया गया है एडगल गुफा में। एडगल गुफा से प्राप्त चित्रों का जो समय है वो 6000 से 1000 ईसा पूर्व रहा। कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान को देखेंगे तो कोटा राजस्थान में कोटा नगर से 22 किमी की दूर पर दिल्ली मुंबई रेलवे पर स्थित आलनिया नदी घाटी के शैलाश्रय चित्र किस काल में है? तो प्रागैतिहासिक काल में है। प्रागैतिहासिक काल में है। अब यहाँ प्रागैतिहासिक काल का एक दृश्य दिखाने का प्रयास किया है जो भीलवाड़ा राजस्थान में शैलाश्रय में है। 50,000 ईसा पूर्व इसको जो है कि अनुमानित लगाया गया है। आलनिया नदी घाटी के शिलाचित्र किस रंग से निर्मित हैं? आलनिया नदी घाटी शैलाश्रय के जो चित्र हैं वो गेरू रंग से निर्मित है। राजस्थान के कोटा में स्थित आलनिया नदी घाटी के चित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सीताजी के मंडों के द्वारा इसको जो है कि जाना जाता है। हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार के दृश्य के साथ मानव आकृति का बहुलता से अंकन कहाँ हुआ है? तो आलनिया नदी घाटी के शैलाश्रयों में मानव का जो है मानव कृति का बहुलता से अंकन देखने को मिलता है। अगला यहाँ जो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो उद्देशक है, जो चित्रों का उद्देश्य व प्रेरक प्रवृत्तियाँ है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। ओके, गुड इवनिंग, बाय। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त।